नमस्कार, मैं चंद्रमणि ब्रह्मदत्त। मेरी पसंदीदा कविताओं की श्रृंखला के क्रम में आज हिंदी अंग्रेजी भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर प्रसन्नांशु जी की कविताओं का वाचन मेरे द्वारा। आदरणीय डॉक्टर प्रसन्नांशु जी इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल नई दिल्ली के संरक्षक हैं और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। आपकी अंग्रेजी हिंदी भाषा में अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं। उसी के साथ साथ आपने कानून में भी पुस्तकें लिखी हैं और उसी श्रृंखला में आपने कई हजार रचनाएं लिखी हैं जो समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। आज उन्हीं चुनिंदा कविताओं में से मेरी पसंदीदा कविताओं के क्रम में आपकी कुछ कविताओं का वाचन देखें। एक कविता है डॉक्टर प्रसन्नांशु जी की, उसके हिस्से का दूध। देखें। नवजात दूध का धुला सा शिशु, नवजात दूध का धुला सा शिशु गाड़ियों की हेडलाइट से चुंधियाया, घबराया, दौड़ा, गले में बंधी रस्सी की परिधि तक। नवजात दूध का धुला सा शिशु गाड़ियों की हेडलाइट से चुंधियाया, घबराया, दौड़ा, गले में बंधी रस्सी की परिधि तक। न थी माँ उसकी उसके पास, न थी माँ उसकी उसके पास, जकड़ी खड़ी थी, बांधे था प्रबल प्रास। था दूहने का समय, था दूहने का समय, भर आया प्रकाशित चित्कारों से सारा ब्रह्मांड, बांधे था पर। भर आया प्रकाशित चित्कारों से सारा ब्रह्मांड, बांधे था पर। अंधेरे अकेलेपन से वज्र सा रस्सा, जानता न था वह कि टूट भी सकते हैं बंधन। अकेले अंधेरे अकेलेपन से वज्र सा रस्सा, जानता न था वह कि टूट भी सकते हैं बंधन। खुरदरे हाथ टटोल रहे थे थन, निचोड़ रहे थे खून। खुरदरे हाथ टटोल रहे थे थन, निचोड़ रहे थे खून। लाल कत्थई थक्केदार खून, क्रूरता का भयावह रंग, जो एक बार चिपक कर नहीं जाता जन्म भर। अनजानी दुनिया में अकेला खड़ा था वो शिशु, चुराया जा रहा था क्योंकि किसी के लिए एक गिलास दूध। बड़ी अच्छी कविता, उसके हिस्से का दूध। और मेरी पसंदीदा कविताओं के क्रम में डॉक्टर प्रसन्नांशु जी की दूसरी कविता नस्ल और असल। कविता का शीर्षक है नस्ल और असल। देखें। अपने ही देश में अपने ही लोगों से घिरा गया वो मारा। अपने ही देश में अपने ही लोगों से घिरा गया वो मारा। नस्ल भेदी आंखों को दिखा उसके बालों में अंतर। नस्ल भेदी आंखों को दिखा उसके बालों में अंतर। कौंध बिजली सा दौड़ा ये जहर, और बन आंखों में खून गया उतर। कौंध बिजली सा दौड़ा ये जहर, और बन आंखों में खून गया उतर। नफरत का खंजर लथर पथर, नफरत का खंजर लथर पथर। एक तरफ एक और चट्टानी चेहरों का सैलाब उधर। एक तरफ एक और चट्टानी चेहरों का सैलाब उधर। देखें डॉक्टर प्रसन्नांशु जी क्या कहते हैं कि उसने मारा घूंसा, किसने चलाई लात। किसने मारा घूंसा, किसने चलाई लात, और किसने उठाया पत्थर, पता नहीं। था नहीं उस लात और उस हाथ के पीछे कोई चेहरा। था नहीं उस लात और उस हाथ के पीछे कोई चेहरा या कोई इंसान। था बस निर्जीव पाषाण, था बस निर्जीव पाषाण।
शैतान की पूंछ बालों भरे हाथों में त्रिदंसीय भाला। शैतान की पूंछ बालों भरे हाथों में त्रिदंसीय भाला, 2 खज की ज्वाला, प्रतिशोध का बोलबाला, जलते मांस का भभका, नासिका विदीर्ण करने वाला। एक किशोर और नौजवान नागरिक हमारा, एक किशोर और नौजवान नागरिक हमारा, अपनी माँ का दुलारा, नहीं हुआ देश को न्यौछावर, पर अपनों से ही है वो सब बाजी हारा। एक किशोर और नौजवान नागरिक हमारा, अपनी माँ का दुलारा, नहीं हुआ देश को न्यौछावर, पर अपनों से ही वो सब बाजी हारा। धोखे का खंजर पीठ में उतर भी, धोखे का खंजर पीठ में उसकी उतर, पी गया मानवता का लहू, लपर लपर वो नहीं था अकेला, न पहला न सबसे बाद वाला, नस्लवाद का पिशाच। देखें डॉक्टर कृष्णांशु जी क्या कहते हैं कि कविता में, नस्लवाद का पिशाच रूप और पात्र बदल नित्य रचता रहता है, नए नए मंचों पर अपनी लीला, कभी ये टीला कभी वो कबीला, कभी हिटलर का चोला, कभी राक्षसों का चोला, बलि स्तूप वही बदलता है बस, बलि पशु कोमल निरीह भोला। बहुत सुंदर कविता। और एक और अन्य कविता में देखें, एक और अन्य कविता की छीनी जाती है कविता। कविता का शीर्षक है छीनी जाती है कविता। डॉक्टर कृष्णांशु जी की कविताएं जमीन से जुड़ी कविताएं, कुछ ना कुछ कहती कविताएं, छीनी जाती हैं कविताएं में डॉक्टर कृष्णांशु जी क्या कहते हैं देखें। वहाँ बहस छिड़ी थी कविता लिखी जाती है या कही जाती है। वहाँ बहस छिड़ी थी कविता लिखी जाती है या कही जाती है। मुझे आश्चर्य हुआ कविता तो बस जी जाती है। मुझे आश्चर्य हुआ कविता तो बस जी जाती है, वो भी अधखुली आँखों से, थक कर निढाल हो सोने से पहले नींद के विरुद्ध द्वंद में। थक कर निढाल हो सोने से पहले नींद के विरुद्ध द्वंद में। कविता छीनी जाती है सपनों की उस दुनिया से, कविता छीनी जाती है सपनों की उस दुनिया से। पानी के बुलबुलों पर लिखा जाता है सब कुछ, पानी के बुलबुलों पर लिखा जाता है सब कुछ। आगे देखें कविता का महत्वपूर्ण क्या कहते हैं डॉक्टर कृष्णांशु जी। कविता रोई जाती है, कविता रोई जाती है जब AK-47 की गोलियों से छलनी हो जाती है छाती। कविता रोई जाती है जब AK-47 की गोलियों से छलनी हो जाती है छाती और बहने को लहू भी न बचा हो। जब AK-47 की गोलियों से छलनी हो जाती है छाती और बहने को लहू भी न बचाओ। कविता चीखी जाती है न हो जब कोई तैयार सुनने को सारी नाइंसाफियाँ। कविता चीखी जाती है न हो जब कोई तैयार सुनने को सारी नाइंसाफियाँ। कविता झपटी जाती है मरते हाथों के आखिरी उछाल से। कविता झपटी जाती है मरते हाथों के आखिरी उछाल से। मौत के मुंह में जाते हुए इच्छा शक्ति के अंतिम मृत्यु जय झटकों के मध्य कविता छीनी जाती है। बहुत बेहतरीन कविताएं और विशेष धन्यवाद इतनी सुंदर और इतनी जमीनी कविताओं करने के लिए, लिखने के लिए आदरणीय डॉक्टर कृष्णांशु जी का नमस्कार, धन्यवाद।